वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रमामृदैकमकरन्द रसोगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में जो हमने चिंतन किया था, उसी चिंतन को थोड़ा भिन्न दृष्टि से, थोड़ा पुनरावर्तन की दृष्टि से देखे और उसी चिंतन को आगे चलाते हुए देखे। क्योंकि भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें 6ठे अध्याय में एक ही तत्व भिन्न भिन्न रूप से वर्णित किया गया है। तो उसी चिंतन धारा को आगे चलाते हुए हम चिंतन करें तो जब नारद जी ने ब्रह्मा जी को ध्यान करते हुए देखा, तब नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया, आप भी किसका ध्यान करते हैं? क्या आपसे ऊपर में कोई है? आपसे परे कोई है? आप ही तो सृष्टि का निर्माण करते हैं। आप किसका ध्यान करते हैं?
हम तो समझते हैं आप ही सब कुछ है। उसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ नारद जी, तुम मुझे जो समझते हो, सबसे परे मुझको समझते हो, यह झूठ भी नहीं है। क्योंकि मुझसे जो परे हैं उसको तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम मुझको सबसे परे समझते हो। जैसे बालक माता पिता के ज्ञान को ही सर्वस्व समझता है, माता पिता को ही सर्वस्व समझता है। फिर बालक जब धीरे धीरे विद्यालय में विद्याभ्यास के लिए जाता है तो अपने शिक्षक को वो सर्वस्व समझता है। वो समझता है कि हमारे शिक्षक से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, हमारी माँ बाबूजी से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। उसके दिमाग में यही रहता है, क्योंकि वो शिक्षक से परे जो है उसको जानता नहीं है। तो यहां पर ब्रह्मा जी को जब नारद जी ने कहा कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, क्या आपसे भी परे कोई है, उसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि क्या आपसे भी कोई परे है, उस वाक्य में ये कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मुझसे जो परे हैं उसको तुम जानते नहीं हो, उसी के कारण यह प्रश्न कर रहे हो। और मुझसे जो परे उसको न जानने के कारण ही यह बात कर रहे हो, तो नारद मैं तुम्हें समझाता हूं। अब देखिए, जब हमसे भिन्न कोई दृश्य हो, तब उससे हमें उबा आ जाती है। हमसे भिन्न कुछ भी हो, चाहे दृश्य हो, कोई वस्तु, मानी इन संक्षिप्त में दृश्य हो, हमसे भिन्न कोई दृश्य हो, वस्तु हो, तो हमको उससे उब आ जाएगी, स्वाभाविक है। लेकिन जब देखें कि हमारा ही स्वरूप अत्र तत्र सर्वत्र है, वही परमात्मा का स्वरूप ही अत्र तत्र सर्वत्र विराजित है, तो फिर किससे उबाएगी? परमात्मा ही चारों ओर है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जड़ चेतन में सब कुछ वही भरा है। जो हमारे नरसिंह मेहता ने कह दिया, अखिल ब्रह्मांड एक तू श्री हरि, जुजबे रूपे अनंत भासे। अखिल ब्रह्मांड में एकमात्र तुम ही हो। केवल पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, समग्र ब्रह्मांड में अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। अनेक विध रूप में आप ही भाषित हो रहे, मानी आप ही है। भजन बहुत सुंदर है, समय आने पर वो याद आएगा तो उसका पूरा चिंतन करेंगे। तो समग्र ब्रह्मांड में प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी। प्रभु आप ही स्त्री है, आप ही कुमारी, आप ही पुरुष, आप ही बालक रूप में, सब कुछ आप ही है। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी जातो विश्वतो ख। चाहे श्वेताश्वतर उपनिषद लीजिए या दुर्गा सप्तशती में भी आता है, एक ही उपनिषद में भी यही आता है, वेदांत में भी वही आता है, भागवत में भी यही आया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, जन्माद्यस्य जन्म आदि अस्य, जन्माद्यस्य यतोऽन्वया यतः अन्वय इतराति इतर, जतो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, अन्वय इतर
अन्वय एवं व्यतिरेक जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराच्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट संधि विच्छेद करके जन्माद्यस्य यतोऽन्वया यतः अन्वय यतोऽन्वयादितरतश्च इतरतः अद्भुत तत्वार्थ यही है, वही परम तत्व अत्र तत्र सर्वत्र वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि जूझवे रूपे अनंत भासे। तो कहा कि वही परमात्मा ही अत्र तत्र सर्वत्र जब हम देखते हैं तो फिर मोहित होने का या आसक्त होने का या किसी से घृणा करने का, किसी से प्रेम करने का, घृणा करने का, आसक्त होने का, मोह होने का प्रश्न ही नहीं है। किसी का अपमान करने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। इतना सुंदर तत्व है। अब कहा कि भाई तुम ये जो नारायण है, ये परमात्मा जो है, उसको तुम कोई एक देश में आबद्ध मत करो। देश अर्थात कोई एक रूप में या एक स्थान में, देश काल निमित्त में तुम आबद्ध मत करो, देश काल रूप में तुम आबद्ध मत करो। देश में आबद्ध मत करो मानी ना श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, उनको छोड़कर और कोई भगवान नहीं। बोले ना श्री राम ही हमारे तो भगवान है, बाकी और कोई भगवान ही नहीं है ना। या माँ जगदम्बा माँ दुर्गा ही हमारी भगवान है, उनको छोड़कर और कोई भगवान हो ही नहीं सकता है। या त्रैमूर्ति को छोड़ करके रामकृष्ण देव माँ शारदा स्वामी विवेकानंद को छोड़कर और कोई भगवान नहीं हो सकते। बोले ये नासमझी के कारण, हमारी स्वयं की बेवकूफी के कारण होता है। इसलिए शास्त्र अभ्यास करने का, ताकि बुद्धि तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म बनती है, तो हमारा मन विस्तृत बनता है। आकार महत्वपूर्ण नहीं है, आकार के पीछे जो चैतन्य है वह महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा मन नाथो जगन्नाथो मद गुरु जगद गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो सिद्धांत का चिंतन आगे करे कि हमें परमात्मा को कोई एक देश में आबद्ध नहीं कर देना है, कोई एक काल में आबद्ध नहीं करना है। नहीं, श्री रामकृष्ण देव आज से बोले कुछ साल पहले 120, 130, 140 साल पूर्व आए थे। जी ना, परमात्मा भूतकाल में थे और वर्तमान में नहीं, और भविष्य में रहेंगे कि नहीं? जी ना, परमात्मा को हम कोई देश में, कोई काल में आबद्ध नहीं कर सकते हैं, या कोई एक रूप में। ये त्रिभंग ललित मुद्रा में जो भगवान दिखाई दे रहे वही भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है। बोले या बाल मुकुंद का स्वरूप लेकर के हमारे जो लड्डू गोपाल है, हमारे जो लाल जी है, वही एकमात्र भगवान है, अन्य कोई भगवान नहीं हो सकता है। जी ये शोभा ही नहीं देता है। शास्त्र का अध्ययन करने वाला, भगवान का शरणागत, भगवान का भक्त, भगवान के त्यागी, वैरागी, सन्यासी, भक्त कभी ये बात नहीं बोल सकते हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा कि ईश्वर को तुम कोई देश काल या रूप में आबद्ध मत करो। जब हमने कह दिया कि यही एकमात्र भगवान, यही इसी में, इसी देश में, मानी इसी शरीर में, इसी रूप में और इसी काल में, तो क्या हो गया? हमने तो परमात्मा तत्व को अत्यंत संकीर्ण कर दिया। जब हमने कह दिया कि एतत् तत्व में आ जाए ईश्वर, हमारा ईश्वर जब एतत् तत्व में, मानी यही, एकमात्र यही, इसके अतिरिक्त ईश्वर कोई नहीं है। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट दिस। बस तब क्या हो गया? हमने
नारायण का पूरा प्रकाश नहीं हो सकता। उसमें फिर नारायण का अर्थात उसमें परम तत्व का, परमात्मा का पूर्ण प्रकाश फिर हो सकता नहीं है। उसमें फिर नारायण का पूर्ण प्रकाश नहीं हो सकता है। जब हमने कह दिया कि धनुर्धारी केवल जो राम है, श्री राम, वही भगवान है, उसके अतिरिक्त जो सुदर्शनधारी है वो भगवान नहीं है, तो क्या हो गया? नारायण का पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ। और जो सुदर्शनधारी है, जो धनुर्धारी है, जो अष्टभुजाओं वाली मां दुर्गा है, जो सदैव ध्यान में बैठे रहने वाले आशुतोष हमारे महादेव जी है, देवादिदेव महादेव है, वही श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद है, वही चराचर जगत में व्याप्त है। इसलिए संत महात्मा और अवतार को कभी देश काल और रूप में आबद्ध नहीं करते हैं हम लोग। कोई संत केवल उसी भूमि का है, जैसे नरसिंह मेहता बोले ना, केवल गुजरात के संत है, बाकी सारे विश्व के संत नहीं है। ये बात जो संत के संतत्व को नहीं जानता है वही बोल सकता है। यदि हम कहेंगे कि श्री रामकृष्ण देव केवल पश्चिम बंगाल के अंदर में मानी बंग देश के लिए आए थे, वो तो परमात्मा का प्रकाश ही नहीं हुआ। अरे संत महात्मा अवतार देश काल वस्तु में आबद्ध नहीं रहते हैं, ये ध्यान में रखें हम। कभी कोई संत को ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये केवल हमारे इसी प्रांत के संत है, बाकी अन्य मानव समाज के लिए वो संत नहीं है। जी ना, ये बहुत बड़ी गंभीर भूल होगी। श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद केवल बंग देश के लिए आए थे या भारतवर्ष के लिए आए थे, ये मानना भयंकर भूल है। वो समग्र मानव जात के लिए, पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम सबके लिए आए हैं। वो जितने भारतवर्ष के हैं उतने ही अन्य देश के लिए भी है। अफ्रीका से लेकर, अमेरिका से लेकर, यूरोप से लेकर, रसिया से लेकर, एशिया से लेकर के कोई भी खंड, कोई भी प्रदेश, कोई भी मानव, कोई भी जो पंच महाभूत से बना है, सबके लिए वो इतने हैं, क्योंकि वो कोई देश काल वस्तु में आबद्ध नहीं रहते हैं। हम यदि कह दे रंगलतुत महाराज केवल गुजरात के हैं या हमारे नरसिंह मेहता केवल गुजरात के हैं, तो क्या हो गया? हमने उस परम तत्व का तो पूर्ण प्रकाश ही नहीं करने दिया। हमने तो हमारी मर्यादाओं को उसके पर थोप करके उसको देश काल वस्तु की मर्यादा में आबद्ध कर दिया। यदि कह दे संत तुकाराम, संत नामदेव, महाराष्ट्र के महान संत जितने भी है, वो सब केवल महाराष्ट्र देश के लिए थे, कितनी गलत बात हो गई। भगवान भगवदपाद आद्य शंकराचार्य के लिए कह दे कि केवल केवल दक्षिण देश के लिए थे। भगवान रामानुजाचार्य, भगवान माधवाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल उस देश के लोगों के लिए आए थे। इसलिए कहा कि कोई संत, कोई महात्मा, रे तो सब अवतार की बात हम कर रहे, कोई संत महात्मा देश काल वस्तु में आबद्ध नहीं होते हैं। अपने गुरु को कभी देश काल वस्तु में आबद्ध मत कीजिए। कहते हैं ना, शिष्य लोग ही गुरु को नीचे उतार देते हैं, गुरु की महिमा को लांछन लगाते हैं, इस तरह से। इसलिए जब हमने कह दिया कि यह परमात्मा तत्व क्या है, बोले एतत् तत्वम है, बस एतत् तत्वम, जहां ये आ जाए कि एतत् तत्वम हो गया, तो क्या हो गया? वहां परमात्मा का पूर्ण प्रकाश नहीं है। बोले परमात्मा कोई देश काल वस्तु रूप में आबद्ध नहीं है। वो तो अत्र तत्र सर्वत्र है। इसलिए सुखदेव जी का वो श्लोक याद कीजिए, यं ब्रजंदमनुवेदमवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि।
तम सर्वभूत हृदयम। जब सुखदेव जी जन्म होते ही पिताजी को कह दिया कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, आप मेरे पिता नहीं हैं, और जब सुखदेव जी दौड़े जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास ऋषि हा पुत्र कर करके रो रहे हैं। सुखदेव जी ने कह दिया, पिताजी आप मेरे पिता नहीं है, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, और वह सुखदेव जी अदृश्य हो जाते हैं। तब वृक्षों ने कहा, क्यों वृक्षों ने कहा? क्योंकि वह सुखदेव जी सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि, सर्वभूतों के हृदय में वही सुखदेव जी बैठे हैं। इसलिए कहा सुख जी कौन है? साक्षात भगवान शिव जी है। शिव सुख स्वयं। कुर्म पुराण में स्पष्ट कहा, साक्षात शिव जी सुखदेव जी का अवतार धारण करके आए। तो उसने क्या किया? वही सुखदेव जी वृक्षों के अंदर में भी वही विराजित है, इसलिए उन्होंने वृक्षों के माध्यम से उत्तर दिया, हे व्यास मुनि, जिसे आप केवल अपना अपना पुत्र समझते हैं, उसको देश काल वस्तु में आबद्ध कर दिया व्यास ऋषि ने। मेरा पुत्र है, मेरे कोख से हुआ है, जैसे मानी अपनी भार्या के कोख से मेरे कारण हुआ है, वो तो किसी के कारण नहीं हुए हैं। इसलिए कहा कि हे व्यास मुनि, जिसे आप केवल अपना पुत्र समझते हैं, वो आपका पुत्र नहीं है केवल, वो तो इस चराचर जगत में व्याप्त जो शिव तत्व है वह है। तो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानितोस्मि। अब कहते हैं, इसलिए परमेश्वर को कोई एक घेरे में आबद्ध मत करो, परमेश्वर को कोई एक घेरे में मत डाल दो। अरे मैं उन्हीं के, ब्रह्मा जी कहते, मैं उन्हीं के प्रकाश से सबको प्रकाशित कर रहा हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उन्हीं के प्रकाश से सबको प्रकाशित कर रहा हूं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सब कुछ उन्हीं से प्रकाशित होता है, पर वो किसी से प्रकाशित नहीं होते हैं। वो सबका अधिष्ठान है, लेकिन उनका कोई अधिष्ठान नहीं है। सबका निरोध उनमें होता है, लेकिन उनका निरोध कहीं होता नहीं है। इसलिए कहा कि मैं, ब्रह्मा जी कहते, मैं उन्हीं के प्रकाश से सबको प्रकाशित करता हूं। सूर्य चंद्र तारे, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मैं उन्हीं के प्रकाश से सबको प्रकाशित कर रहा हूं। माया उनके सामने नहीं जाती है, माया जा नहीं पाती है। अब कहते हैं, परमात्मा के सिवाय दृश्य कर्म और काल कुछ भी नहीं है। परमात्मा के सिवा दृश्य कर्म काल कुछ भी नहीं है। इस पर थोड़ा ध्यान चिंतन करें। दृश्य मानी जगत, परमात्मा से के सिवा दृश्य कुछ भी नहीं है। अरे दृश्य जो देख रहे वो परमात्मा ही है। इसलिए हम पुनः पुनः कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का, प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य यतोऽन्वया, इसलिए हमने विशेष रूप से उस प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक को देखा था, क्योंकि उसमें जो तत्व का चिंतन किया गया है वही चिंतन समग्र भागवत में आवृत है, वही चिंतन पुनः पुनः आएगा। इसलिए कहा कि परमात्मा के अतिरिक्त दृश्य, काल और कर्म कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। दृश्य नहीं है परमात्मा के अतिरिक्त, मानी जगत नहीं है। दृश्य मानी जगत, हमारे सामने जो कंप्यूटर पड़ा है, पुस्तक पड़े हैं, मां श्रीमद् भागवत भगवान है, मोबाइल पड़े हैं, मेज है,
ये सब जो है और समग्र जगत, तो जगत परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दृश्य, फिर कहा काल, काल भी परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, परमात्मा का ही स्वरूप है। दृश्य, काल और कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म, कर्म जो करते हैं वो भी गुणों के कारण करते हैं। 3 गुण हैं हमारे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सत्वगुण होता है तो शांत होते हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जब रजोगुण होता है तो दौड़ा दौड़ी करते हैं, बोले ना जानते नहीं आप, मेरे बिना कुछ होगा ही नहीं, इस संस्था मेरे पर बहुत निर्भर करती है, आश्रम मेरे पर बहुत निर्भर करता है, मैं नहीं रहूंगा तो कौन क्या करेगा, कुछ पता नहीं है। दृश्य, कर्म और काल, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, कुछ भी नहीं है, अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अंदर बाहर एक ही आत्म, रंग बिरंगा होना है। भीतर और बाहर एक ही आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। तो कहते हैं सारे देवता ये नारायण का ही प्रतिपादन करते हैं, एवं वेद एवं शास्त्र भी नारायण का ही प्रतिपादन करते हैं। उस परम तत्व को नारायण नाम दिया। जो कल हमने चिंतन किया था वह ब्रह्म, ध्यान में रखे, वह ब्रह्म, वो ना पुरलिंग है, ना नपुंसक है, ना इतर लिंग है। ब्रह्म को कोई लिंग लगता नहीं है, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, क्योंकि ब्रह्म क्या है, देश काल निमित्त से परे है, अनंत है, अनादि है, अप्रमेय है। अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्ट स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुवः। अनादि है, अनंत है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अप्रमेय है, नित्य है। तो क्या है वो ब्रह्म, वो ब्रह्म को कोई लिंग नहीं है, न पुरलिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक लिंग है। पर वह ब्रह्म जब चिंतन करता है कि मैं एक हूं उसका बहु बनूं, तो जब वो देश काल निमित्त की मर्यादा में आता है तो वो बना माया विशिष्ट चैतन्य। और वह माया विशिष्ट चैतन्य बनते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वह माया विशिष्ट चैतन्य जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वह फिर पुनः पुनः अवतार धारण करता है। ब्रह्म, ईश्वर और भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, रामकृष्ण देव भगवान, जो कहना है वो भगवान। तो ये 3 क्रम हम याद रख ले। ब्रह्म, ब्रह्म को कोई ना पुरलिंग, ना स्त्रीलिंग, ना नपुंसक लिंग, कोई लिंग नहीं, कोई जाति नहीं, क्योंकि वो देश काल निमित्त से परे है। लेकिन वह ब्रह्म जब देश काल निमित्त की मर्यादा में आता है तब वो क्या बना, माया विशिष्ट चैतन्य, ईश्वर। उस ईश्वर से ईश्वर के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं, राम, कृष्णावतार, रामावतार, अभी आएगा भागवत में 24 अवतार। वह इस ईश्वर से, माया विशिष्ट चैतन्य से। जब श्री रामकृष्ण देव के बारे में कहा गया कि महाशय आपको उसने अवतार कहा, बोले हाँ, अरे बोले वो तो कुछ जानता ही नहीं है, आप तो वह है जहां से अवतार प्रकट होता है। मानी माया विशिष्ट चैतन्य नहीं है ईश्वर, हमारे श्री रामकृष्ण देव, वो ईश्वर नहीं है, वो तो वह है जिसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था। वह नहीं कि वो माया विशिष्ट चैतन्य है, जी ना। अवतार वरिष्ठाय उस अर्थ में प्रयोग किया गया है। अवतार वरिष्ठ का अर्थ सामान्य अर्थ न करें हम, नहीं तो बखेड़ा हो जाएगा सब। सबके लिए अपने अपने गुरु, अपने अपने इष्ट अवतार ही होते हैं, अवतार वरिष्ठ ही होते हैं।
अवतार वरिष्ठ का तात्पर्य समझे। तो वह माया विशिष्ट चैतन्य, मूल बात पर आए, वही फिर अवतार धारण करते रहते, वही राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, दुर्गा बनते हैं, काली, जो कहना है कह लीजिए, रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद, वह परम तत्व। तो कहते हैं कि वह परम तत्व ही सब कुछ बना है। अरे वेद एवं शास्त्र नारायण का ही प्रतिपादन करते, इसलिए उसको नारायण कहा है, क्योंकि वो माया विशिष्ट चैतन्य हो गया, ईश्वर हो गया, तो अवतार हुआ, तो उसको कहा नारायण। तो ब्रह्म, ईश्वर और अभी भगवान, भगवान शब्द किसे कहते हैं? तो सामान्य अर्थ हम सब लोग जानते हैं भगवान के शब्द का, तो बोले ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान एवं वैराग्य, ये जिसमें 6 लक्षण होते हैं उसको भगवान कहते हैं। भग, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान एवं वैराग्य, ये तो हो गया विष्णु पुराण की दृष्टि से। अब वेदांत की दृष्टि से, अब तो कहते ना स्वामी जी हम लोग तो वेदांत के विद्यार्थी है, वाह बहुत ही अच्छा। तो जब वेदांत के विद्यार्थियों के समक्ष बैठते तो वेदांत का तो चिंतन करना पड़ेगा, कम से कम लिप सर्विस तो करनी पड़ेगी, मुख में तो वेदांत तो होना चाहिए, अन्यथा रूप से मत ले। हम तो थोड़ी क्षण के लिए आपको हास्य में लाने का प्रयत्न कर रहे, क्योंकि विषय आने वाला थोड़ा गंभीर है। तो जो भी हो, वेदांत की दृष्टि से भगवान, भगव फिर अ आकार हुआ ना, तो अ और न, तो भ मानी भवन एवं भरण, जिससे पैदा होते हैं, जो पैदा भी करता है, भरण पोषण सब कुछ करता है। भरण भवन दोनों जिसके द्वारा होते वो भवन एवं भरण, जो जन्म भी देता है, भरण पोषण भी करता है। भ भगवान का भ, ग ग गमनागमन, आगमन गमन, जिसके जिसके अंदर में सब गति है, गमनागमन सभी ब्रह्मलोक पर्यंत की गति जिसके अधीन है, गमनागमन वो हो गया। ग व जो विशिष्ट जानने वाली वस्तु, विशिष्ट जानने योग्य और न जानने योग्य, दोनों जिससे परे है, वह जो इन दोनों से परे है, भगव, विशिष्ट रूप से जानने योग्य और न जानने योग्य भी। वह अध्यारोप एवं अपवाद जिसके द्वारा होता है, जिसमें होता है अध्यारोप एवं अपवाद। अध्यारोप किया जगत के ऊपर ही, तो ये ब्रह्म के ऊपर अध्यारोप किया तो क्या हुआ? बोले ये तो महाराज जगत है, कहां है भगवान? रस्सी के रूप में अध्यारोप किया, बोले ये तो सर्प है। वृक्ष का ठूटता उसके ऊपर में अध्यारोप किया, बोले ये तो कोई प्रेत है या कोई मनुष्य खड़ा है। बालू के ऊपर में मृग जल का अध्यारोप किया, बोले सुंदर सरोवर है, जल है, चलो अध्यारोप। अभी अपवाद किया, अपवाद क्या किया? अरे बोले ना जी, प्रकाश लाई तो पता चला कि ये तो सर्प नहीं है, रज्जु है। पास गए ठूठ के तो पता चला कि ये तो ठूठ है, ना प्रेत है ना कोई मनुष्य है। बालू में चलते चलते पता चला कि भाई ये तो मृग जल है, यहां पर कोई जल नहीं है, सरोवर नहीं है। अरे अपवाद किया तब पता चला कि ये जगत जगत नहीं है, तो परमात्मा का ही स्वरूप है। अध्यारोप एवं अपवाद जिसमें है, जिसके द्वारा होते, जिसमें है, जो अर्थ लेना है लीजिए। भग अ हो गया, ब हुआ, ग हुआ, व हुआ, अ हुआ, अभी न रहा। और अंत में अध्यारोप एवं अपवाद करने के बाद जो शेष रह जाता है वो क्या है? वह परमात्मा है, भगवान, वेदांत की दृष्टि से।
विष्णु पुराण की दृष्टि से हमने देख लिया भगवान का अर्थ। तो बोले ब्रह्म, ईश्वर एवं भगवान, ये तीन, ये क्रम याद रहे। तो अब यहां पर जो कहते कि नारायण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वेद एवं शास्त्र नारायण का ही प्रतिपादन करते हैं, तो नारायण क्या है? यही है ईश्वर, माया विशिष्ट चैतन्य, उसको नाम दिया नारायण। नारायण का अर्थ क्या है? नार जोड़ अयन बराबर नारायण। नार मानी जल, जल जिसका अयन है, अयन अर्थात रहने का स्थान, उसको कहते नारायण। नमामि नारायण पाद पंकजम, करोमि नारायण पूजनम सदा, वदामि नारायण नाम निर्मलम, स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। नारायण परवे परावेदा देवा नारायणांगजः, नारायण परालोका नारायण परामखाः, नारायण परो योगो नारायणं परं तपः, नारायण परं ज्ञानम् नारायण परागतिः। वही श्लोक जिसका चिंतन कल भी हमने किया था, भागवत के प्रथम श्लोक स्कंद में आ गया। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः, वासुदेव परा योगा वासुदेव परः क्रियः, वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परः गतिः। वही सिद्धांत, वही तत्व। तो बोले वेद एवं शास्त्र भी नारायण का ही प्रतिपादन करते, मानी उसी ब्रह्म का ही। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। आ जाइए, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही हमने इसका चिंतन कर लिया। नोत्पाद्यते नोत्पाद्यते रतिम श्रम एव ही केवलम। वहां से वो तत्वार्थ शुरू होता है, उस श्लोक से। श्लोक उसके बाद आता है धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कामस्य नेन्द्रियैर्प्रीतेर्लाभो जीवेत यावत्, जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। पुरुषः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः, नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान, तीनों एक ही है। अब कहते हैं नहीं ना, वही नारायण ही सर्ववेद है, नारायण ही सब देवता है। देवा नारायणांगजाः, नारायण परालोका, सब लोग नारायण में ही है, नारायण से परे कोई लोक नहीं है। नारायण परामखः, नारायण, सब क्रियाएं नारायण में ही, सब कर्म नारायण में ही अर्पित होते हैं। नारायण परो योगो, नारायण से परे कोई योग नहीं है, सब योग नारायण में ही सम्मिलित है। चाहे आप कहे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, राज योग, जो योग लेना है ले लीजिए। नारायण परो योगो, नारायणम परम तपः, नारायण की प्राप्ति के लिए जो तप किया जाए वही तप है, अन्यथा वो तप नहीं है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः, नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। उस श्लोक में हमने पूरी रूप से चिंतन किया
कि जीवन के अंदर में हमने धर्म का अनुसरण किया है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? जब हम भागवत के सत्संग में या कोई भी भगवत कथा में, कोई भी सत्संग में जब हमारी प्रीति हो जाए तो समझना कि हमने धर्म का अनुसरण किया है। प्रमाण क्या है? धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय। पुंसा मानी मनुष्य, विश्वक्सेन कथासूय। भगवान नारायण की कथा के अंदर में हमें रस जगे। विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम, यदि नहीं हुआ, उसमें रति नहीं हुई, श्रम एव ही केवलम, बस तो फिर वो केवल श्रम किया है, हमने कोई कर्म योग नहीं किया है, कोई योग नहीं किया है। भागवत स्पष्ट कहता है एकदम। तो यहां पर जो श्लोक है उसका तत्वार्थ यही देखा हमने। अब भगवान आगे अद्भुत तत्व कहते हैं। सारी गतियां नारायण में ही, वही सबके स्वामी हैं। अब वह नारायण है तो एक, लेकिन जब नाना बनते हैं तब क्या करते हैं? तब बोले काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करते हैं। है वो एक जो कल का चिंतन, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था। नासदीय सुक्त, वही परम ब्रह्म। अब वह ब्रह्म जो है, उस ब्रह्म ने चिंतन किया। क्या चिंतन किया? मैं एक हूं, उसका क्या बनूं? बहु बनूं। एको हम बहुश्यामा। और जब वो एक है, उसका बहु बनने का उसने चिंतन किया तो क्या हुआ? उसने काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया, तभी तो वो नाना बन पाया। नाना माने यहां पर अनेक। गुजराती का नाना नहीं, हिंदी का नाना नहीं, संस्कृत का नाना, समझिए। नाना मानी अनेक। वह एक, मैं एक हूं, उसका बहु बनूं। तो जो वह एक ही था वो अनेक बनना, जब वो नाना बनना चाहता है, नाना हो जाता है, तो क्या हुआ? उसने काल कर्म एवं स्वभाव आदि की उपाधियां स्वीकार कर ली। तो कहते हैं काल से क्या होता है? बोले गुणों का व्यतिक्रम होता है। स्वभाव से क्या होता है? परिणाम होता है। और कर्म से क्या होता है? जन्म होता है। देखिए क्या है, अद्भुत सिद्धांत वेदांत का है, सांख्य तत्व में आता है। और ये सब वेदांत, भागवत में केवल वेदांत ही भरा हुआ है। भागवत कोई केवल कहानियों का ग्रंथ नहीं है, मानव कभी ऐसा मत समझो। तो मूल बात पर आए, काल से गुणों का व्यतिक्रम होता है। काल से गुणों का व्यतिक्रम मानी उल्लंघन जिसे कह सकते हैं। व्यतिक्रम, व्यतिक्रम के अनेक समानार्थी शब्द है, आप सब लोग जानते हैं। हम लोग हिंदी में प्रायः इसका प्रयोग करते हैं, गुजराती में प्रयोग करते हैं, अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं है। तो काल से गुणों का व्यतिक्रम होता है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीन काल सरल अर्थ से देखने का प्रयास करते हैं, सामान्य अर्थ। अभी देखिए हम सब लोग सत्संग कर रहे हैं, तो हम किस में है? अभी सत्व गुण में है। काल से गुणों का व्यतिक्रम होगा, अभी सत्व गुण में है। अब सत्संग पूर्ण करके कहीं कुछ ऐसी कोई समस्या आ गई, मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, कुछ खरी खोटी सुना दी, अरे के घर के स्नेहियों ने खरी खोटी सुना दी। अरे क्या जी, आप तो सारे दिन वो यूट्यूब खोल करके बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है ना क्या? बस सटिया गया तुरंत। हाँ, क्या ये काम धंधा नहीं है? क्या समझते हैं आप लोग? बस शुरू हो गया। क्या हुआ? व्यतिक्रम हो गया। काल से गुणों का व्यतिक्रम होता है, एक काल से दूसरे काल में चले गए। वर्तमान तो हमारे पास बहुत ही सूक्ष्म है, ये बोला ये गया, वर्तमान ये गया, ये गया। भूतकाल है जो चला गया, ये बोले वो चला गया, देखो ये चला गया, ये भूतकाल हो गया। और भविष्य आने वाला है। वर्तमान तो बहुत ही अल्प मात्रा में है। तो काल से गुणों का व्यतिक्रम होता है। बस क्रोधित हो गए,
गुणों का व्यतिक्रम हो गया, सत्संग से कहां चले गए, रजोगुण में चले गए। क्या समझते हैं आप लोग? हाँ, हम क्या भगवान का नाम नहीं कर सकते हैं? हम भगवान का सत्संग सुनते हैं। फिर शुरू हो गया। तो सत्वगुण में थे, शांति से भागवत की कथा सुन रहे थे। भाई सृष्टि तत्व का चिंतन कर रहे, ये कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है, वेदांत का अद्भुत सिद्धांत है। और नारद जी ने प्रश्न किया कि पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? और परीक्षित राजा ने मूलतः सुखदेव जी को प्रश्न किया कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, संचालन कैसे होता है, उसका फिर प्रलय कैसे होता है। तो सुखदेव जी कह रहे, नारद जी ने यही प्रश्न एक बार अपने ब्रह्मा जी से पूछा था, उनके पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, और ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया वही मैं तुमको दे रहा हूं। इतना अद्भुत वेदांत का तत्व श्रवण कर रहे थे, सत्वगुण में थे, तुरंत रजोगुण में चले गए, और फिर कभी तमोगुण में चले जाते हैं। कई बार होता है ना, आज सत्संग भी नहीं सुनना है, ना कोई भजन सुनना है, ना जप करने की इच्छा हो रही है, ना प्रार्थना करने की, बस पड़े जमाई खा रहे हैं एक के बाद एक, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। कई बार तमस आ जाता है मन में। शारीरिक रूप से तमस की बात नहीं है, मन से तमस की बात है। अधिक काम कर रहे लेकिन कोई नया चिंतन नहीं हो रहा है। तो यही चीज हो गई है कि काल से गुणों का व्यतिक्रम होता है, फिर स्वभाव से परिणाम होता है। देखिए हमारे स्वभाव से ही सब परिणाम बनता है। स्वभाव अच्छा है तो अच्छा परिणाम आता है, और स्वभाव थोड़ा कड़वा है, तीखा है, कहते हैं ना, बहुत तीखे स्वभाव के हैं, मानी बहुत क्रोधी है, बहुत कड़वे हैं, उनकी जबान में मिठास ही नहीं है। माँ ने जन्म के समय मधु नहीं पिलाया था बोले, इसलिए उनकी उनकी वाणी में कोई मधुरता है ही नहीं महाराज जी, कड़वे हैं। तो स्वभाव से परिणाम, हम जो कुछ भी है, हमारा संबंध जिन जिन लोगों के साथ रह रहा है, जिन जिन लोगों के साथ हमारा जिस प्रकार व्यवहार रहा, व्यवहार निर्भर करता है हमारे स्वभाव से। तो स्वभाव से फिर परिणाम आता है। हो गया। फिर कर्म से जन्म होता है। बस ये जो मानव देह मिला, केवल हमारे कर्म के कारण नहीं, अपितु भगवान की कृपा है उसमें। वो बात सही है, लेकिन हमारे भी शुभ कर्म है। अब देखिए भूतकाल में कुछ शुभ कर्म किए थे, इसलिए अभी भगवान का सत्संग करने बैठे हैं। तो कर्म से जन्म होता है। अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर चलो आने वाली ही होनी में बनो, पशु बनो, पक्षी बनो। और ऐसा नहीं है कि गिरुआ धारण कर लिया, रामकृष्ण मिशन में दंड लेकर के संन्यास धारण किया, विधिवत ब्रह्मचर्य मिला, ब्राह्मण बने, यज्ञोपवीत पहनाई जाती है, गायत्री मंत्र दिया जाता है, ब्राह्मण बनाते पहले, सन्यास के पहले तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा, और तत्पश्चात बोले सन्यास मिलेगा। दंडावत सन्यास और त्यागात्मक, दंडात्मक सन्यास एवं त्यागात्मक सन्यास, अभी पिछले दो सत्संग पूर्व ही देखा है हमने। तो ये दंडात्मक सन्यास हो गया, गिरुआ पहले माता मुंडन भी करा लिया है। रामकृष्ण मिशन के संघ में सन्यासी तरह के हमारा नाम भी आ गया, स्वामी गुणेशानंद। बोले हो गया, अब तो हमको मनुष्य जन्म ही मिलने वाला है। जी ना, बाहर के कपड़ों से कोई सन्यासी नहीं बनता है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में कहीं कपड़ों से सन्यास का वर्णन नहीं है, स्वभाव से सन्यास का वर्णन है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अजगर का उद्धार किया था, समझिए। और वो अजगर पिछले जन्म में क्या था, सन्यासी था, और केवल भक्तों का पैसा ही लेता रहता था, बदले में उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान या उनकी आध्यात्मिक प्रगति की और दृष्टिपात ही नहीं करता था, केवल लोगों से लेने की वृत्ति थी उसकी। परिणाम स्वरूप उसको अजगर बनना पड़ा, और उस अजगर को अनेक चींटी मकोड़े सब लोग खा रहे थे, चूस रहे थे उसको, वो सब वो भक्त बने। उसने हमारा धन लूटा था उस जन्म में, तो इस जन्म में वो हम लोग उसका लूटेंगे। कर्म यहीं भुगतना है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए।
इसलिए कहा कर्म से जन्म होता है। बहुत अद्भुत सिद्धांत है ये। किसी का लूटा एक चिंता मत कीजिए, आपका आ जाएगा, वसूल हो जाएगा। महाराज ऐसा नहीं होता है। कितने राजनेताओं को देखे, कितने बड़े बड़े व्यक्तियों को देखे, धनियों को देखे। अरे आपकी नजर हमारी नजर कितनी है? 100 साल तक की भी नहीं है हमारी नजर, तो 50 साल तक की मुश्किल से होती है हमारी नजर। चिंता मत करो, 150 साल में भी वसूल होता है, 200 साल में भी वसूल होता है। हमारी नजर बहुत स्थूल है, हम सूक्ष्म नजर से नहीं देखते हैं। हमारे भूतकाल ने हमारा वर्तमान बनाया है, हमारा वर्तमान हमारा भविष्य बनाएगा। ध्यान रखें हम। इसलिए कहा कि मानव स्वभाव जन्म कर्म से जन्म होता है, इसलिए अच्छे कर्म करो। स्वामी गांधी इसलिए कहते हैं, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। Your past has made your present and your present will make your future. अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना है हमको, अपने पांव पर खड़ा रहना है। I want that education by which man can stand on his own feet. What does it mean? मैं ऐसी शिक्षा का प्रवर्तन करना चाहता हूं जिससे मनुष्य अपने पांव पर खड़ा रहे, अर्थात वो अपने वर्तमान में जो कुछ उसके साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर ले। हमने भूतकाल में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, परिणाम स्वरूप ये भुगत रहे हैं। और यदि वर्तमान को सुधार देंगे तो भविष्य सुधर जाएगा। माना कि भूतकाल के कर्म के कारण ही वर्तमान की परिस्थिति है, अब भूतकाल के कर्मों को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा। हमें जो वर्तमान मिला है उसको सुधारना है। हमारे ये कर्म का सिद्धांत जो है वो हमको निठल्लापन नहीं बनाता है, हमको उत्साही और मेहनत बनाता है। हमारे कर्म के प्रति हमें जागृत बनाता है, हमारी जिम्मेवारियों के प्रति हमें जागृत बनाता है। ये तो शास्त्र का अर्थ जो कर्म के सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं वो निठल्लेपन बन जाते हैं। अन्यथा हमारा कर्म का सिद्धांत हमें कहीं निठल्लापन नहीं बनाता है, कतई नहीं। वो तो हमें सतत चेतन देता रहता है, जागृतता देता रहता है, आनंद प्रदान करता है। इसलिए कहा कि जो कर्म है वो कर्म हमारा जन्म, कर्म से जन्म होता है। हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है। और भागवत के पिछले सत्संगों में हमने चिंतन किया है कि मृत्यु क्या है। देश से देशांतर का नाम मृत्यु नहीं है, एक भाव से दूसरे भाव में चले जाना, उसका नाम मृत्यु है। आएगा, कपिल देवहूति संवाद में आएगा, अधिक दूर नहीं है। द्वितीय स्कंद में तो आ चुके, तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति संवाद आ रहा है। उसमें बहुत सुंदर सिद्धांत आता है। ये मृत्यु क्या है? देश से देशांतर का नाम मृत्यु नहीं है, काल से कालांतर का नाम मृत्यु नहीं है, भाव से भावांतर का नाम मृत्यु है। तो कर्म से जन्म होता है, मूल बात पर आ जाए तो यह नारायण वो है तो एक ही नारायण। बस नारायण माने ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, जो भी कहना है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दीयते, तो वह एक ही है। लेकिन जब वह नाना रूप धारण करता है तो क्या हुआ? काल कर्म एवं स्वभाव का उसने स्वीकार किया। अब वो एक था, कैसे वो नाना बना? तो बोले उसने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम प्रजायेयम एकाकी न रमते विद्यात वा भयम लोकवत्तु लीला कैवल्यम। सिद्धांत लगाइए वेदांत के। एकाकी न रमते, अकेले हो, उसको खेल करने की इच्छा हुई तो खेल में तो दो चाहिए ना भाई। एक चोर बनेगा, दूसरा शाहूकार बनेगा, तब तो खेल चलेगा। कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, तब तो खेल चलेगा ना। दो तो चाहिए, दो के बिना आनंद कैसे आएगा? एकाकी न रमते द्वितीयात वा भयम, दो होने से उसको भय होता है। खेल भी नहीं होता है दो के बिना, और दो हो गए तो भाई भय तो लगने ही वाला है।
द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिना भूतेषु बद्ध वैरस्य न मन शांति मृच्छति। समझिए, तो दो होने से तो भय तो होने वाला है। द्वितीया तो भा भयम, तो बोले क्या हुआ अभी, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, बस अब लीला शुरू कर दी। ये तो भगवान की लीला है, भगवान क्रिया नहीं करते, हमारे जैसे कर्म नहीं करते। तो आप बोलेंगे महाराज भगवान ने जो कर्म किए, हमारे कन्हैया ने मिट्टी खाई और कह दिया मैया मैं नहीं माखन खायो, या मैंने ही खायो, मैया मैंने ही मिट्टी खाई है, या मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो भगवान को भी क्या उस कर्म से भुगतना पड़ेगा? जी ना, परमात्मा की लीला होती है, परमात्मा के कर्म नहीं होते हैं। और जीव कर्म करता है, जीव लीला नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कर्म और लीला में हमने पार्थक्य देखा है। कर्म में अहंकार होता है, मोह होता है, कर्तापन होता है, भोक्तापन होता है, राग द्वेष होता है। जबकि भगवान में न राग द्वेष है, न अहंकार है, न कर्तापन है, न भोक्तापन, न कुछ भी नहीं है। इसलिए परमात्मा की लीला होती है, हमारा कर्म होता है। एक 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 सिद्धांत को हम समझते जाए तो हमारी जो गांठें हैं ना संशयात्मक बुद्धि में लगी हुई, वो सब खुलती जाएगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि स्वरे। तो आइए मूल बात में प्रवेश करें। मूल बात क्या है? बोले वही परमात्मा सब कुछ हुआ है, तो वह एक था, उसने तय किया कि मैं एक हूं, उसका बहु बनूं। क्यों? अब हर क्यों का उत्तर नहीं होता है। शास्त्र जहां तक ले जा सकता है उसने हमको ले गया। एकाकी नरमते द्वितीयात वा भयम लोकवत्तु लीला कैवल्यम। तो उस एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं, उसने संकल्प किया। और जैसा ही संकल्प किया कि क्या हुआ, तीन गुण जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसमें क्षोभ उत्पन्न हो गया। बस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में क्षोभ उत्पन्न होने से क्या हो गया? तो कहते हैं देखो, उससे प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। प्रकृति, सांख्य तो प्रकृति शब्द प्रयोग करता है, सांख्य माया शब्द नहीं प्रयुक्त करता है। किंतु भागवत में प्रकृति और माया दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए गए हैं। आचार्यों ने स्पष्टीकरण किया है। तो बोले प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मिका। त्रिगुणात्मिक मानी तीन गुण वाली। तो तीन गुण क्या है? बोले सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो ये जो तीन प्रकृति, प्रकृति के तीन रूप सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, यहां पर महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं, चिंतन करें। तो तीन प्रकृति, ये मूल प्रकृति उत्पन्न हुई। एकोहम बहुश्यामा, तो प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रादुर्भाव हुआ, उसका प्रकट हो गई। तो वो मूल प्रकृति उत्पन्न हुई, वह पुरुष की निजी शक्ति है, स्वयं की शक्ति है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इस सिद्धांत का हम दर्शन करते रहे। तो बोले प्रकृति के तीन रूप। अब ये तीन रूप कौन से महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं, आचार्य समझाते हैं। अंतरंगा प्रकृति, बहिरंगा प्रकृति एवं तटस्थ प्रकृति। तटस्था प्रकृति, अंतरंगा प्रकृति, बहिरंगा प्रकृति एवं तटस्था प्रकृति। तो बोले अंतरंगा प्रकृति क्या है? बोले वो साक्षात श्री जी। अंतरंगा प्रकृति साक्षात श्री जी, वो अंतरंगा प्रकृति है। बहिरंगा प्रकृति क्या है? बोले यह माया, यह प्रपंच, ये जगत, वो बहिरंगा प्रकृति हो गई। जगत प्रपंच, वो बहिरंगा प्रकृति।
और तटस्था प्रकृति बोले यह जीव। इसके पर हम ध्यान दें। अंतरंगा प्रकृति श्री जी भगवान का साक्षात रासेश्वरी ब्रजेश्वरी, भगवान की आह्लादिनी शक्ति राधा जी, तो वो श्री जी हो गए साक्षात अंतरंगा प्रकृति। बहिरंगा प्रकृति बोले ये माया, जो दृश्य यानी जगत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। और फिर आया तटस्था प्रकृति। तटस्था प्रकृति क्या है? यह जीव। तो कहते हैं, इसलिए गीता में भी आया भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि वे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्, ययेदं धार्यते जगत्। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमिरापो नल खलो खम वायु मनो बुद्धिरेव च अष्टधा प्रकृति। पंचमहाभूत आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, मन बुद्धि एवं अहंकार। अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, ये अष्टधा प्रकृति। तो वो हो गई बहिरंगा प्रकृति। और तटस्था प्रकृति, ये जो जीव पुनः पुनः शरीर धारण करता रहता है। तो एक ही तत्व अनेक रूपों में रूपांतरित होकर के हमारे सामने प्रकट होता है। एक ही तत्व अनेक रूपों में रूपांतरित होकर के दृष्टिगोचर होता है। तत्व एक ही है, कोई अलग तत्व नहीं है। अब देखिए यहां पर जैसे ये जो बात बताई प्रकृति की, बिंदु निकला है तो उसका चिंतन कर ले कि भाई भगवान की मूल प्रकृति तीन प्रकार बताए, अंतरंगा, बहिरंगा एवं तटस्था प्रकृति। हमारे वृंदावन के महात्मा लोग कि भगवान की माया प्रकृति जो है उसके भी तीन भेद बताते हैं। क्या भेद है? बोले स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया एवं स्वमोहिनी माया। तीन प्रकार समझिए। विमुख जन मोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया एवं स्वमोहिनी माया। विमुख जन मोहिनी माया, भगवान का जब जन्म हुआ है तो भगवान ने क्या किया? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारे मथुरा वासियों को सुला दिया है। चौकीदार दरबान सब लोग सो गए, केवल वसुदेव जी माता देव की जागृत है और कोई नहीं। और वसुदेव जी भगवान को टोपरी में रख करके मथुरा से बाहर ले गए। विमुख जन मोहिनी माया, मथुरा वासियों के लिए विमुख जन मोहिनी माया है। और भगवान जाते हैं गोकुल में, तो गोकुल में भी भगवान ने यही आदेश दिया है अपनी योग माया को, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गोकुलवासी सब सोए हुए हैं, नंद बाबा सोए हुए गाढ़ निद्रा में है, माता यशोदा भी गाढ़ निद्रा में है। सब लोग, वसुदेव जी जाकर के लालन को रख करके आते हैं, वहां से माया को लेकर के पुनः मथुरा लौट आते हैं। अब क्या हुआ? जब गोकुलवासी जगे तो उनको भगवान की प्राप्ति हो गई, मथुरावासी जगे तो उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए कहा कि वो विमुख जन मोहिनी माया है। और गोकुल वासियों के लिए स्वजन मोहिनी माया, उनको भगवान अपने स्वजन प्राप्त हो गए। अब स्वमोहिनी माया क्या है उसका चिंतन कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी
उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याणी मार्ग त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपुषितया योगी राम भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपुषितया योगी राम। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम जय जय राम। ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निरमल मति पावो। सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर बचन न जाई। राम सिया
सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दशरथ राजा राम को राज्याभिषेक देने वाले हैं, और यहाँ जब देवता को पता चला तो देवताओं ने सरस्वती को प्रार्थना की। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को घुमा दिया, और मंथरा के कुसंग से कैकेयी की बुद्धि भी भ्रमित हो गई। कहते कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी, भरत से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वो कहते हैं कि भरत से भी राम मुझे बहुत प्यार करते। मैं तो भगवान के पास यही प्रार्थना करती हूँ कि दूसरे जन्म में राम मेरे पुत्र बनकर जाए। बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये कुसंग से, मंथरा के कुसंग से इतने प्रेम करती राम को, राम के प्रति उनका कुभाव हो गया। वो राम को 14 साल वनवास देने के लिए राजी हो गई। देखिए कुसंग का परिणाम है। लेकिन कैकेयी को भगवान राम के प्रति जो कुभाव आया, भगवान राम को नहीं है, कैकेयी प्रति थोड़ा सा भी नहीं है। और देखिए ये भगवान राम के प्रति प्रीति कैसे फिर बढ़ती है। ये भरत के संग से, ये भरत संत है। यहाँ भरत जब आता है ना, तो भरत के संग से फिर कैकेयी का राम के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। भरत ने सुना तो भरत ने कहा मैं अभी तुमको कभी माता कहकर नहीं बुलाऊंगा। देखिए सत्संग से क्या होता है, भरत संत है, उनके सत्संग से फिर उनको भगवान राम के प्रति प्रीति हो गई। कभी कभी भक्तों में ऐसा होता है कुसंग से उनका पतन होता है, लेकिन जो उसने सचमुच भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, कैकेयी राम को छोड़ती, राम कैकेयी को नहीं छोड़ते। ठीक है, यहाँ कहता है कि एक बार जगन्नाथ के एक पार्षद थे, उनका चरित्र खराब हो गया, वहाँ पूजा करते थे और फिर भी वो बुरी जगह में जाते थे रात को। तो किसी ने कहा कि देखो तुम ये रात को बुरी जगह जाते हो और फिर ये भगवान की पूजा भी करते हो, दोनों में से एक करो। तुम ये जो बुरी जगह जाते हो ऐसे नारी का संग छोड़ दो, वरना भगवान की पूजा छोड़ दो। तो उसने कहा मैं भगवान की पूजा ही छोड़ दूंगा, ये कुसंग नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, उसने कुसंग नहीं छोड़ा। और जब मर गए ना, तो जगन्नाथ जी ने उनके पार्षद को स्वप्न में आकर कहा कि देखो इनकी जो मृत्यु हुई, उनकी जो अंतिम क्रिया होगी वो मेरे पार्षद के मुताबिक ही होगी। जैसे मेरे पार्षद का शरीर जाता है, उनका अग्नि संस्कार जो अंतिम जब क्रिया होती है वो मेरे पार्षद के मुताबिक होनी चाहिए। तो वो पार्षद ने कहा प्रभु ये इसने तो आपको छोड़ दिया, उसने जो बुरी संगत में ऐसा चला गया, हमने उसको कहा कि तुम पूजा छोड़ दो या उस नारी को छोड़ दो, बस ये पूजा छोड़ दो।
अरे भगवान ने कर उसने मुझे छोड़ा, मैंने तो नहीं छोड़ा उनको। देखिए भगवान किसी को एक बार पकड़ते हैं छोड़ते नहीं। कहते एक दूसरी एक बात है, एक राजा थे, उनको वैराग्य हो गया तो वो जंगल में जाकर तपस्या करने लगे, भगवान का नाम कुटिया बनाकर कर रहे। एक बार क्या हुआ, वही जंगल में दूसरे कोई राजा का बड़ा काफला आया, बड़े बड़े तंबू लगाए गए, राजा का सिंहासन आ गया, राजा बैठ गए, खाना पीना होने लगा, जलसा होने लगा, नृत्य होने लगा, गाना होने लगा। तो ये जो ऋषि बन गए थे राज्य को छोड़कर, उसने देखा कि अरे मैं भी तो एक बार ऐसा ही राजा था, मेरे साथ भी काफला चलता था, मैं भी इस नृत्य गान देख रहा था। ये सब माथा मुंडवा लिया, यहाँ आ गया, न वो सुख मिला न भगवान का सुख मिला। तो मृत्यु समय वो उस राज सुख की चिंता करते करते मर गए। तो दूसरे जन्म में वे फिर राजा के घर ही जन्म। वो राजा के 2 लड़के थे, एक का नाम था अल्लाह जी और इसका नाम कुल्ला जी। तो कुल्ला जी वो बस राज में व्यस्त रहते थे और बस भोग सुख में व्यस्त रहते थे, भगवान की ओर उनकी कोई प्रीति नहीं थी। उनके जो बड़े भाई थे ना अल्ले जी, भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान का नाम करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, ये सब करते थे। तो कुल्ले जी कुछ नहीं करते थे, वो तो बस नाच गान बजाना ये सब देखते थे हैं। लेकिन बड़े भाई के प्रति बहुत श्रद्धा थी, बड़े भाई की हर बात मानते थे। वो सोचते थे मैं तो भगवान का नाम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बड़े भाई तो करते, बहुत उनके प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी। वो बीच बीच में बड़े भाई छोटा सोचते थे अरे ये तो भोग विलास में लगा हुआ है, भगवान का नाम नहीं करता। जो भी हो, एक बार उसके बड़े भाई अल्ले जी ने कहा कि तुमको मेरे साथ जाना पड़ेगा द्वारका। तो कभी बड़े भाई की बात वो मना नहीं करते थे, ठीक है आप जो कहते हैं आपके साथ चलेंगे। तो द्वारका दर्शन करने के लिए गए। द्वारका आरती हो रही है खूब सुंदर, वो भी खड़े हुए, वो भी दर्शन करने लगे। और बाद में कहते हैं कि अल्लाह जी भगवान को पद सुनाने लगे। और पद सुनाने के बाद उसने कुल्ले जी को कहा कि आप भी सुनाइए। उसने कहा मैं तो भाई ये सब नारियों को पद सुनाता हूँ, भगवान को कभी सुनाया नहीं। अरे सुनाओ सुनाओ, वैसे बहुत अच्छे गाते थे। तो उसने भगवान को प्रार्थना की, प्रभु मेरे में तो भक्ति है नहीं, मेरे बड़े भाई में भक्ति है, वो मुझे आपका पद सुनाने के लिए बोल रहे, मैं पद सुनाता हूँ, लेकिन मैं तो भक्तिहीन हूँ, मैं तो अधम जीव हूँ, नारकीय जीव हूँ। ऐसे दीन होकर उसने पद सुनाया। गला तो बहुत मीठा था, इतना स्वर मीठा था। वो उनके जो भजन में दीनता थी, ऐसा पद सुनाया। तो कहते कि मंदिर से भगवान कृष्ण का वाह 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 ऐसी आवाज़ सुना दी। और कहते भगवान कृष्ण ने पुजारी को कहा कि जो कुल्ले जिन जो पद सुना है ना, उनके लिए तुम ये मेरी प्रसादी माला और प्रसाद लेकर उनको दो। अब वहाँ तो कुल्ले जी अल्ले जी दोनों बैठे थे। तो वो पुजारी आया और कुल्ले जी को कहा कि आपके लिए प्रसाद माला और ये प्रसाद भेजा है। मुझे नहीं नहीं मेरे लिए नहीं, ये मेरे बड़े भाई भक्त है, मैं भक्त नहीं भगवान का, उनके लिए भेजी होगी। कुछ नहीं नहीं आपका नाम कुल्ले जी कहाँ? अरे मैं कहता हूँ मैं भक्त नहीं, भगवान ने कहा कुल्ले जी को आप दीजिए। ठीक है स्वीकार किया, लेकिन अल्ले जी उनके बड़े भाई थे, उसको बहुत दुख हुआ। अरे मैं सारा जीवन भगवान का नाम करता रहा, ये तो भगवान का नाम करता नहीं, अभी एक बार भगवान को पद सुनाए, भगवान बाह बाह कर रहे, उनके लिए प्रसादी माला और प्रसाद और मेरे लिए कुछ नहीं। उसने क्या किया, द्वारका के समुद्र में कूद गए कि प्राण विसर्जन कर दूंगा। लेकिन जब कूदे ना तो भगवान कृष्ण के पार्षद उनको लेकर दिव्य द्वारका में ले गए। दिव्य सोने की द्वारका है, भगवान का महल है, और ये सब पार्षद लोग अल्ले जी को ले जाकर उनको बिठाया, बहुत सम्मान किया।
दिव्य द्वारका का दर्शन करके अल्लाह जी को बहुत अच्छा लगा। बैठो बैठो, भगवान ने प्रसाद उनको बैठा कर प्रसाद दिया। उसके पास एक पत्तल रखा था दूसरे प्रसाद का। तो अल्लाह जी ने पूछा कि प्रभु ये प्रसाद का पत्तल किसके लिए है? ये तुम्हारा भाई कुल्ले जी के लिए। बहुत मन खराब होगा। अरे यहाँ भी कुल्ले जी फिर हैं। अरे मैंने कितना भगवान का नाम लिया, ये कोई कुछ भगवान का नाम नहीं करता। भगवान के लिए प्रसाद रखा है, प्रसाद पा रहे, लेकिन मन में बहुत दुख है। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा अरे मैं समझता हूँ, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे जो छोटा भाई कुल्ले जी वो तो भगवान का नाम नहीं करता। तुमको पता नहीं पिछले जन्म में उसने कितनी साधना की, पिछले जन्म संसार सब त्याग कर दिया। और देखो मैं चाहता हूँ मेरे भक्त से, मेरे से भी मेरे भक्त को जो ज़्यादा प्यार करते हैं ना, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये तुमको पता है। तुम जब समुद्र में कूद गए, अभी भी उसने कुछ खाया पिया नहीं, वैसे खड़ा है। तब उनके बड़े भाई समझ गए कि अरे उसने पिछले जन्म में बहुत साधना की है। तो फिर भगवान ने कहा कि अब तुम ये प्रसाद लेकर तुम्हारे भाई को दो। तो फिर उनको द्वारका में भेज दिया। आकर जब कहा अल्लाह जी ने कि देखो भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। कुल्ले जब प्रसाद खाया ना, पिछले जन्म का संस्कार सब आ गया। भगवान के बड़े भक्त हो गए, सब कुछ छोड़ दिया। तो देखिए भगवान का जो कोई आश्रय ग्रहण करता है ना, भगवान उनकी रक्षा करता है। हम देखेंगे बाद में जब भगवान राम वापस लौटते हैं रावण का वध कर, पहले कैकेयी के पास आते। देखिए, और हम देखेंगे कैकेयी को जननी कहते हैं कि हे जननी तुमने क्या किया, तुमने मुझे ये जो भेजा, इसलिए तो मेरा काम हुआ ना। मेरा जन्म तो असुर के संहार के लिए, वन में कैकेयी नहीं भेजती तो मेरा काम नहीं होता। देखिए यहाँ कहते हैं कि थोड़े देर के लिए कुसंग हो गया, लेकिन बाद में कैकेयी का कल्याण होता है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि कैकेयी ने दशरथ राजा के पास 2 वर मांगा। एक वर मांगा कि सुनहु प्राणप्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, भरत को राज्य दियो। दूसरा वर क्या मांगा? तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल राम का वनवास हो। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। यहाँ दशरथ राजा उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे कि रीस परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुवराजु। तुम जो मेरे साथ परिहास करती हो कि रीस करती, सो त्याग करो। कुछ दिन के बाद ही मैं भरत को राज्य दे दूंगा। एक ही बात मोहि दुख लागा, एक बात का मुझे बहुत दुख है। क्या? कि बर दूसर असमंजस मांगा। दूसरा वर जो तूने मांगा ना, भगवान राम का 14 साल वनवास, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अजहू हृदय झरत ही आचा, रीस परिहास की सोचो साचा। तुम बोलो, तुम क्या रीस परिहास कर रहे हो मेरे साथ? कहू तजी रोसु राम अपराधु, सब कोई कहे राम सूटी साथ। सब कहते कि राम अच्छे हैं, राम का क्या अपराध है? तुम जो 14 साल वन में उसको भेज रही हो, उनका अपराध क्या है? तुहू सरारही करसी सनेहु, अब सुनी मोहि भयो संदेह। तुम ही तो राम की प्रशंसा करती थी, तुम ही तो कहती थी कि राम को राजा बना दो। अब तो मुझे संशय हो रहा है कि तुम सचमुच सच कहती थी क्या? प्रिया हासरिस परिहरी मागु विचारु विवेकु, जेही देखू अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। तुम हास परिहास छोड़ दो और जो मांगना है मांग लो। मैं भरत का राज अभिषेक देख सकूँ ऐसी व्यवस्था करो। जिये मिन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिगु जिये दुखहीना। कहूँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। देखो राम के बिना मैं नहीं जी सकता, जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी सकती है, जैसे सांप है ना वो मणि के बिना नहीं जी सकता। मेरा भी जो जीवन है ना राम के अधीन है।
मैं मर जाऊंगा, तुम जो राम को वनवास दोगी। लेकिन यहाँ कहते हैं कि कई नहीं समझती कि होत कहती होत प्रातु मुनि बेश दरी जो न राम बन जाई मोर मरनु राव अजस नृप समुझ मन माई। क्या कहती है? कहती है होत प्रातु मुनि बेश दरी जो न राम बन जाई मोर मरनु राव अजस नृप समुझ मन माई। होत प्रातु मुनि बेश दरी जो न राम बन जाई मोर मरनु रावुर अजस नृप समझ मन माही। कई कहती है कि देखिए सुबह होते जो राम मुनि का वेश धारण करके वन में नहीं जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, और तुमको अपजस होगा कि तुमने तुम्हारी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया। तुम ही तो बोल रहे थे रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई वचन न जाई, राम शपथ कह के मैं कहता हूँ। तो ये सब कहाँ गया? देखिए यहाँ कई देख रहे कि उनका पति मर जाएगा, कहते दस्तत है मैं मर जाऊंगा, फिर भी नहीं बात समझती। क्यों? वो उनकी माँ भी वैसी थी। कहते कि कई के जो पिता थे ना वो पक्षी की बात समझते थे। एक बार क्या हुआ, उनके पिता और उनकी माँ दोनों जा रहे थे, किसी पक्षी ने कुछ ऐसी बात बताई कि उनके पिता हंसने लगे। तो कई की माता ने उनको कहा कि तुम बताओ तुम क्यों हंस रहे हो? बस पक्षी की बात सुनकर मुझे बताओ पक्षी ने क्या कहा। तो राजा ने कहा कि मुझे ऐसा बर है कि मैं किसी को बता दूंगा मैं मर जाऊंगा। तो कई माता ने कहा तुम मर जाओ जो भी हो, ये पक्षी ने क्या बताया मुझे बोलो। अब राजा क्या करे? राजा ने कहा ठीक है काम करते, काशी जाते हैं, काशी में स्नान करेंगे, विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, बाद में तुमको बात बताऊंगा। तो बाद में मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा क्या है। ऐसा सोचकर राजा रानी को लेकर काशी जा रहे थे। बीच में जंगल में एक कुआं के पास पानी पीने के लिए ठहरे तो वहाँ पेड़ पर दो पक्षी झगड़ा कर रहा है। एक पक्षी अपने पत्नी को कहता है कि मैं राजा से मूर्ख नहीं हूँ कि पत्नी की बात मैं सुनकर मर जाऊं। ये जो राजा जा रहा है ना, पत्नी ने कहा वो कि तुम मेरी बात मुझे बताओ, मुझे मर जाऊं तुम मर जाओ जो भी हो, मुझे पक्षी की बात बताओ। वो ये राजा बताने वाला है, वो भी जा रहा है कह के मैं वहाँ जाकर काशी में जाकर, मैं ये राजा जैसा मूर्ख नहीं हूँ। जैसे ये बात सुनी कई पिता ने, उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं तुमको बात नहीं बताऊंगा, अब तुम जो भी हो तुम मेरे पास रहो, मुझे छोड़ो, हैं मैं मरना नहीं चाहता। तो कई ने पिता ने नहीं बताया। तो देखिए कई की माता इसीलिए राजी भी थी कि उनका पति मर जाए, ठीक है मुझे बात बताए। तो यहाँ कई भी उनकी माता का जो संस्कार कई में, कई भी यहाँ यही सोच रही है कि ठीक है दशरथ राज जो भी हो, लेकिन मैंने जो वचन मांगा है वो होना ही चाहिए। गही पद विनय किन्नी बैठारी। आप सोचिए, कहते कि दशरथ राज ने कई का पैर पकड़ लिया। गही पद विनय किन्नी बैठारी जनी दिन कर कुल हंसी कुठारी। तुम मेरी बात मान लो मागू नाथ अब देहु तो ही राम बिरह जनी मार ही मोई। मुने राम के विरह में मुझे मत मारो, राखू राम को जेती बाती नाही तो जर ही जन्म भरी छाती। मैं तुमको कहता हूँ कि देखो राम को तुम रख दो, वरना पूरे जन्म भर तुमको, पूरा जीवन भर तुमको पछताना पड़ेगा। मरम वचन सुनी राव कहू कछु दो सुन तोर लागे हूँ तो ही पिशाच जीवी कालू का हावत मोर। लेकिन यहाँ कहते कुछ बात नहीं सुनी, कहते कहते कंठ सूख गया दशरथ राजा का। दशरथ राजा ने कहा कि देखो ये तुम्हारा कोई दोष नहीं, मुझे लगता है मेरा मृत्यु आ गया, ये काल ही तुमको बुला रहा है।
चहत न भरत भूपति भोरे, विधिवश कुमति बस जिए तोरे। तुमको पता नहीं, भरत राज्य नहीं मांगेगा, सो सब मोर पाप परिणामु, भयो कुठार जही विधि वामु। सब मेरे पाप का परिणाम है। सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभु ताही। करई भाई सकल सेवकाई, होई तिहुपुर राम बढ़ाई। जो राम राजा होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन तुम तो मेरी बात नहीं सुनी। तोर कलंक मोर पछिताहु, मोयु न मिटहि न जाहि काहू। तुमको भी कलंक लगेगा, मुझे भी पछताना पड़ेगा। यहाँ कहते राम राम रट विकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहाऊ बिहालू। राम राम रटते रटते कहते ऐसा रोने लगे जैसे किस पंखी का पंख कट गया हो। हृदय मनाव भोरु जनि जोही, राम ही जाई कहे जनि कोई। बहुत वो सोच रहे कि राम ये बात न माने, मेरी प्रतिज्ञा ना माने। और उसने कहा कि अब मैं तुमको मैं पत्नी के रूप में अस्वीकार कर, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमको छोड़ देता। यहाँ कहते हैं कि अब क्या सुबह हो गई, सुबह हो गई। दूसरे दिन तो राम का राज्याभिषेक होने वाला था। सब लोग बहुत आनंद में है कि शरणाई बज रही है, वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। सब लोग सोच रहे कि अब ये राजा उठते क्यों नहीं। मंगल सकल सुहावन केसे, सहगामिनी विभूषण जैसे मंगल गान हो रहा है। लेकिन ये दशरथ राजा सोच रहा है कि सुबह ना हो तो अच्छा है, कि सुबह तो होगी। यहाँ सबको कहते रात को नींद नहीं आई, सब सोच रहे कि सुबह में राम का अभिषेक हुआ, सब आनंद में है। द्वार भीर सेवक सचिव कही, उदित रवि देखी, झागी अजनु अवधपति, कारण कौन विशेषी। द्वार के पास सब सेवक ने भीड़ लगा दी कि क्या हुआ, आज राजा उठे नहीं, बात क्या है। तो कहते कि सुमंत्र मंत्री को बोला कि आप अंदर जाइए। तो क्या है, राजा निकल नहीं रहे। गए सुमंत्र तब राहु माही, देखी भयावन जात डेराई। जब सुमंत्र मंत्री ने देखा कि आहा, राजा तो नीचे जमीन पर सोए हुए, और कहते कि राम 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 रटते कभी बेहोश हो जा रहे। तो पूछा उसने, कई पास में बैठी थी, पूछा कि क्या हुआ है। तो कई ने कहा परिन राजे नींद निसी, हेतु जान जगदीशु। क्या हुआ पता नहीं, पूरा रात नींद नहीं हुई। रामु राम रटी भोरु किए, कहो न मरमु महेशु। क्या मर्म है, क्या भेद पता नहीं, पूरा रात राम राम कर ऐसे पड़े हुए। तुम एक काम करो, राम को बुला लाओ, क्योंकि राम राम रट रहे हैं। तो सुमंत्र ने सोचा कि कुछ गोलमाल है, कई को देखकर समझ गए। फिर भी वो चले गए राम के पास कि चलो अभी तुम चलो, राजा तुमको बुलाते। जैसे थे राम वैसे ही चले आए। यहाँ कहते राम सुमंत्र यावत देखा, आदरु किन्न पिता समलेखा। यहाँ देखा उसने तो राम को इतना दुख हुआ, क्योंकि राम ने कभी ऐसी हालत में अपने पिता को कभी नहीं देखा था। यहाँ कहते राम ने पूछा कई को, क्या कारण है, बोलिए। ये मेरा पिता का दुख का कारण है। तब यहाँ कई कहती है कि ये दुख का कारण तुम ही हो। सुनहु राम सब कारण एहू, राज ही तुम पर बहुत स्नेह। तुम पर बहुत स्नेह है। मैंने तुम्हारे पिता के पास 2 वर मांगा, एक भरत का राज्याभिषेक और तुम्हारा 14 साल वनवास। तो राजा सोच रहे तुम्हारे पर इतनी प्रीति है कि तुम जो वन में नहीं जाओगे तो उनकी प्रतिज्ञा का पालन नहीं होगा। इसीलिए ये सोच करके राजा को बहुत दुख है। मन मुस्काए भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधान। भगवान राम हंस रहे, ये छोटी सी बात, अरे इसमें वर मांगने की क्या, मैं वैसे चला जाता वन में। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। देखिए जननी कहते, भगवान राम को कोई दुख नहीं है। जब उसने सुना के 14 साल वन में जाना है, यहाँ कहते मन मुस्काही भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। देखिए आनंद निधान है भगवान राम। और क्या कहते, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, वही पुत्र बड़ भागी है।
जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो माता पिता की आज्ञा पालन करता है वो पिता ही, वो वही पुत्र धन्य है। अरे सुनो, मुनिगण मिलनु विशेषी बन सबही भांति ही तमोर। अरे मैं वन में जाऊंगा, ऋषि मुनि का सत्संग होगा, ये तो मेरा परम हित है। मुनिगण मिलनु विशेष सबही भांति हित मोर, तेहि मोह पिता आयसु बहुरी सम्मति जनित। उसमें पिता की आज्ञा, तुम्हारी सम्मति, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत तो मेरे प्राण प्रिय है, उसको राज्य मिलेगा। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। भगवान राम कहते विधि मेरे अनुकूल है। देखिए हम होते तो बोलते प्रतिकूल है, ठीक है 14 साल वन में जाना रहा है, आज राज्याभिषेक होना था, वन में भेज रहे। लेकिन भगवान राम क्या कहते, देखिए कहते कि विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। विधाता मेरे अनुकूल है, जो न जाई बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनय हु मोहि मूढ़ समाज। जो ऐसा मौका, जो मौका मुझे मिल रहा है, जो ऐसा मौका का अच्छी तरह इस्तेमाल न करे वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसा जो उसको भगवान उनको ऐसा अवसर दे रहा है, सुंदर अवसर। राम कहते हैं मुझे इतना अच्छा अवसर मिल रहा है, तो इसमें कुछ नहीं। भगवान राम कहता है कि मुझे लगता है और कोई कारण है। कई ने कहा और कोई कारण है, यही कारण है। फिर ये जो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, सब मिलकर हम राम संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।